हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, नारद जी द्वारा बताई हुई भजन करने की पंचरात्र विधि क्या है? भक्ति दो मुख्य प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ये दोनों साधन भक्ति के अंग हैं, लेकिन इनका आरंभ, प्रेरणा और स्वभाव अलग अलग है। जब भक्ति शास्त्रों की आज्ञा, विधि विधान, गुरु की आज्ञा या भय संबंधी श्रद्धा से की जाती है तो उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। इसमें भक्त को नियम विधानों का पालन करना पड़ता है। यह श्रद्धा पर आधारित होती है। शास्त्र से युक्तया भय नैव यदा भक्ति प्रवर्तते सा वैदी भक्ति रीतयुक्ता। अर्थ, जब शास्त्र की आज्ञा और भय या कर्तव्य से भक्ति की प्रवृत्ति होती है तो उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति का फल यह धीरे धीरे राग, लोभ जगाती है और रागानुगा भक्ति की ओर ले जाती है। दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। जब भक्ति राग, गाढ़ आकर्षण या आध्यात्मिक लोभ से प्रेरित होकर व्रज के रागात्मिका भक्तों, गोपियों, सखियों, मंजरियों आदि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए की जाती है तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। यह लोभ तीव्र पवित्र लोभ पर आधारित होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी कहते हैं, रागात्मिका भक्तिर्या सा रागानुगोचयते रागानुगा तु सा गेया सा रागानुसारिणी। अर्थ, जो भक्ति रागात्मिका व्रज के नित्य भक्तों की स्वाभाविक प्रेममयी भक्ति के पद चिन्हों का अनुसरण करती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। और रागानुगा की उच्च भक्ति का आधार है नारद पंचरात्र। इसमें भक्ति की मूल परिभाषा दी गई है जो रागानुगा भक्ति की श्रेणियों की नींव है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते। अर्थात सभी उपाधियों, भौतिक शरीर, जाति आदि से मुक्त शुद्ध तत्परता से इंद्रियों द्वारा ऋषिकेश भगवान की सेवा, यही भक्ति है। यह श्लोक स्वाभीष्ट भावमय और भाव संबंधी भजन पर आधार देता है, शुद्ध सेवा बिना किसी स्वार्थ के। नारद पंचरात्र की पंचरात्र विधि के 5 अंग हैं। प्रथम अभिगमन, सुबह उठना, गुरु वंदन, शुद्धि, तिलक आदि। दूसरा उपाधान, पूजा सामग्री संग्रह। तीसरा योग, भूत शुद्धि, मन को भगवान से जोड़ना। चौथा इज्या, षोडशोपचार द्वारा पूजा। पांचवा है स्वाध्याय, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ये सामान्य विधि भक्ति के अंग हैं, लेकिन रागानुगा में स्वाभीष्ट भावानुकूल और अविरुद्ध के रूप में अपनाए जाते हैं, जबकि विरुद्ध अंग जैसे अहंकारी न्यास त्याग दिए जाते हैं। स्वाभीष्ट भाव में स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध अर्थात अवरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, ये 5 प्रकार रागानुगा भक्ति साधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा राग वर्तम चंद्रिका में विस्तार से वर्णित है। ये नारद पंचरात्र की सामान्य भक्ति विधि को राग प्रेममय लोभ के साथ जोड़कर उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। इन्हें स्वाभीष्ट भाव, अपनी इच्छित भावना जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य या मंजरी भाव आदि के आधार पर विभाजित किया गया है। राग वर्तम चंद्रिका में आया है स्वाभीष्ट भाव मयानी, स्वाभीष्ट भाव संबंधिनी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूलानी, स्वाभीष्ट भाव विरुद्धानी, स्वाभीष्ट भाव विरुद्धानी इति पंचविधानी भजनानी शास्त्रे दृश्यन्ते। अर्थात शास्त्रों में भजन को 5 प्रकार का बताया गया है। प्रथम स्वाभीष्ट भावमय, द्वितीय स्वाभीष्ट भाव संबंधी, तृतीय स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, चतुर्थ स्वाभीष्ट
भाव विरुद्ध अर्थात अवरुद्ध और पंचम स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। ये कुछ साध्य साधन रूप अभ्यास और लक्ष्य दोनों, कुछ प्रेम प्राप्ति के उपादान कारण अर्थात मुख्य कारण, कुछ निमित्त कारण अर्थात जो सहायक हैं, कुछ भजन चिन्ह, कुछ उपकारक और कुछ तटस्थ हैं। इनमें प्रथम है स्वाभिष्ट भावमय अर्थात वह भजन जो पूरी तरह अपनी इच्छित भावना से ओतप्रोत हो। यह साधना और सिद्धि दोनों रूप में है, साधन दशा में अपक्व और सिद्धि दशा में परिपक्व। साधक निरंतर अपने सिद्ध भाव जैसे राधा रानी के मंजरी भाव में तल्लीन रहता है। यह उच्चतम और मुख्य अंग है। उदाहरण, अष्टकालीन लीला स्मरण में सखी भाव या मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा करना। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, श्री रूप मंजरी पाद सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजन पूजना। रूप मंजरी के चरणों में पूर्ण तल्लीनता। श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी संपत्ति है, मेरा भजन है, मेरी पूजा है, मेरे जीवन की संपत्ति है तथा मेरे पास जो भी आभूषण हैं वे सब उनके चरण कमल ही मेरे जीवन के प्राण हैं। दूसरा है स्वाभिष्ट भाव संबंधी अर्थात वह भजन जो अपनी इच्छित भावना से सीधे संबंधित हो। जैसे ये क्रियाएं लक्ष्य स्वाभिष्ट भाव को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष सहायक हैं। ये उपादान कारण मुख्य सामग्री मानी जाती है। उदाहरण, नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण, एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रत, भागवत श्रवण और व्रज लीलाओं का कीर्तन, ये रागानुगा साधन के मूल अंग हैं। तीसरा है स्वाभिष्ट भाव अनुकूल अर्थात वह भजन जो अपनी इच्छित भावना के अनुकूल सहायक हो। जैसे ये क्रियाएं भाव को बढ़ाती हैं भले ही सीधे संबंधित ना हो। उदाहरण, तुलसी कंठी धारण, तिलक, नाम मुद्रा, चरण चिन्ह आदि, वैष्णव वेश, व्रज धाम निवास, सात्विक आहार, तुलसी पूजा, माला जप इत्यादि। चौथा है स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध अर्थात वह भजन जो स्वाभिष्ट भाव के विरुद्ध नहीं। व्याख्या, ये क्रियाएं भाव में बाधा नहीं डालती बल्कि अप्रत्यक्ष सहयोग देती हैं। इन्हें अपनाना लाभदायक है। उदाहरण, गौ सेवा, पीपल, बट वृक्ष, आंवला की सेवा, ब्राह्मणों और अन्य संप्रदाय के वैष्णवों की सेवा, तीर्थ यात्रा, साधु संग जो भाव के अनुकूल हों। और पांचवा है स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध अर्थात वह भजन जो स्वाभिष्ट भाव के विरुद्ध प्रतिकूल हानिकारक हो अर्थात इन्हें त्याग देना चाहिए क्योंकि ये इच्छित राग भाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, अहंग्रोपासना, स्वयं को ब्रह्म या भगवान समझना, न्यास, मुद्रा आदि जटिल तांत्रिक क्रियाएं करना, द्वार का ध्यान या महिषी भाव, रुक्मणी आदि रानियों का भाव, अहंकारी पूजा, कर्मकांड प्रधानता या ऐश्वर्य मिश्रित ध्यान। रागवर्तम चंद्रिका में स्पष्ट निर्देश है, इन विरुद्ध क्रियाओं को रागानुगा साधक को त्याग देना चाहिए भले ही वे अर्चना के अंग हों क्योंकि वे व्रज भाव माधुर्य के प्रतिकूल हैं। श्रील रूप गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रागानुगा में लोभ, राग लोभ प्रदान है लेकिन शास्त्र विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। निष्कर्ष, ये 5 श्रेणियां साधक को यह समझाती हैं कि कौन सी क्रिया उनके स्वाभिष्ट व्रज भाव विशेषतः मंजरी भाव को पुष्ट करेगी और कौन सी बाधा देगी। इससे साधना शुद्ध, एकाग्र और शीघ्र फलदायी होती है। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की पूरी यात्रा के माध्यम से इन 5 स्वाभिष्ट भाव के पंच विवेक को गहराई से समझा जा सकता है। यह वास्तव में नारद मुनि के उपदेश का जीवंत उदाहरण है। इसका प्रारंभ पृथ्वी पर गोवर्धन व्रज में होता है
गोप कुमार एक साधारण ग्वाल बाल हैं जिन्हें नारद मुनि द्वारा गोपाल मंत्र मिलता है, जिसके द्वारा वे किसी भी लोक में जा सकते थे। यहाँ उनका भाव है स्वाभिष्ट सख्य भाव मित्रता। यह स्वाभिष्ट भाव में की झलक है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है। उनका मन बार बार व्रज की ओर खींचता है। संकेत, ना जाने क्यों मेरा हृदय केवल व्रज के कृष्ण की ओर ही भागता है। गोप कुमार स्वर्ग पहुँचते हैं, जहाँ इंद्र का ऐश्वर्य देखते हैं। यहाँ उन्हें भक्ति तो दिखती है, लेकिन ऐश्वर्य प्रधान है। वहाँ सख्य भाव का पोषण नहीं होता। वह स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध भाव है। यहाँ सब कुछ है, पर मेरे कृष्ण जैसा नहीं। फिर गोप कुमार महरलोक, जनलोक, तपलोक की यात्रा करते हैं। यहाँ उन्हें भक्ति से अधिक ज्ञान प्रधान साधना दिखती है। गोप कुमार का हृदय तृप्त नहीं होता। यह स्वाभिष्ट भाव संबंधी नहीं है, क्योंकि सख्य भाव से संबंध नहीं। फिर गोप कुमार ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। वहाँ वे ब्रह्मा से मिलते हैं। यहाँ उन्हें अत्यंत उच्च स्थिति दिखती है, लेकिन अभी भी मित्रता का रस नहीं दिखता। यह आंशिक रूप से भावानुकूल है, पर पूर्ण नहीं है। फिर वह वैकुंठ लोक की यात्रा करते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। यहाँ भक्ति तो दिखती है, पर दास्य भाव प्रमुख है। सब भगवान से दूरी बनाकर आदर करते हैं। गोप कुमार का सख्य भाव यहाँ दब जाता है। यह स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध अर्थात आंशिक है। मैं यहाँ भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे अपने मित्र कृष्ण चाहिए। फिर गोप कुमार श्री रामचंद्र जी के साकेत धाम अयोध्या की यात्रा करते हैं। यहाँ वे भगवान राम के भक्तों को देखते हैं। यहाँ भी वे देखते हैं कि दास्य और मर्यादा प्रमुख है। उनके सख्य भाव का पूर्ण पोषण नहीं होता। गोप कुमार उसके आगे द्वारका धाम पहुँचते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण तो हैं, परंतु राजा के रूप में। मित्रता तो है, परंतु सीमित। मित्रता में औपचारिकता है। यह स्वाभिष्ट भाव अनुकूल भाव, लेकिन यह अभी भी पूर्ण नहीं है। अंततः गोप कुमार पहुँचते हैं गोलोक वृंदावन, जो परम लक्ष्य है। यहाँ वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के साथ निसंकोच मित्रता का भाव है। यही है स्वाभिष्ट भाव में पूर्ण सिद्धि। अब मैं अपने प्रिय मित्र के साथ हूँ। यही मेरा वास्तविक घर है। गोप कुमार की यात्रा से पांचों भक्ति अंगों का सार है। भावमय गोलोक में सख्य भाव की पूर्ण सिद्धि, संबंधी ग्वाल बाल लीलाओं का स्मरण, अनुकूल द्वारका साधु संग, अवरोध ऐश्वर्य बुद्धि से दूरी और विरुद्ध वैकुंठ का दास्य भाव। मान लीजिए कोई भक्त सख्य भाव में है और उसका लक्ष्य है श्री कृष्ण का मित्र बनना, तो उसका स्वाभिष्ट भावमय होगा। वह स्वयं को ग्वाल बाल मानकर श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए अनुभव करे। उसका स्वाभिष्ट संबंधी होगा ग्वाल बाल लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। उसका स्वाभिष्ट अनुकूल होगा साधु संग और नाम जप। उसका स्वाभिष्ट अवरोध होगा अहंकार और नियमों में अटकना। उसका स्वाभिष्ट विरुद्ध होगा केवल भगवान की महिमा में रहना। नारद मुनि द्वारा गूढ़ संदेश जिसे सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में सिद्ध करते हैं, वह है कि भक्ति का लक्ष्य केवल भगवान को पाना नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिष्ट भाव में भगवान को पाना है। इसीलिए नारद जी सिखाते हैं, अपने स्वाभिष्ट भाव को पहचानो और उसी के अनुसार भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।